चमत्कारी दरबार कितना असरदार। ऐसे ही बाबाओं की पड़ताल करने के न्यूज की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से 30 किलोमीटर दूर ग्राम खपटिहा कला में दरबार लगाने वाले एक बाबा की हकीकत जानने, जो पंडोखर सरकार की तरफ अपना चमत्कारिक दरबार लगा रहे हैं। वो लोगों को पर्चा काट रहे हैं, जिनका नाम है राकेश बाबा उर्फ राकेश शर्मा उर्फ बाट बाबा। जी हाँ, ये बाबा आशीर्वाद स्वरूप कृपा बरसा कर उन लोगों को बच्चे देते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं। ये बाबा जहां महिलाओं को बेटा देते हैं तो वहीं भूत भी भगाते हैं। इनकी कृपा बस यही तक सीमित नहीं है, बल्कि शराब भी छुड़वाते हैं। बता दें कि दूर दराज से आने वाले लोगों का दावा है कि बाबा में चमत्कारिक शक्तियां हैं। बाबा माता रानी के भक्त हैं। बाबा के पास माता की शक्तियां हैं। यहाँ आइए, क्या था मामला कि आपको यहाँ आना पड़ा? एक्चुअली ये था कि मतलब हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत दिनों से परेशान थे। हमारी पूरी फैमिली परेशान थी हर तरह से। मतलब इसके बाद में हम लोगों को लोग देखते रहे, कुछ गांव के लोग थे, उन्होंने हमको बताया कि वहाँ पर आप जाइए खपटिया और बाबा जी के धाम पे जाइए। आप वहाँ पर जाने के बाद में इसके बाद में कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। उनके बताने से हम लोग यहाँ पर आए हैं, और जब आए हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको मतलब 100 में 25% रिस्पॉन्स मिला, सेकंड में 50% रिस्पॉन्स मिला। ये थर्ड अटेम्प्ट है हमारा। तीसरी बार है। यस। क्या क्या दिक्कतें होती थी और क्या क्या दिक्कतें हमारे पास में मतलब बहुत है कि शारीरिक बिल्कुल व्यथा रहती थी। हर चीज से मतलब परेशान रहते थे, भूत प्रेत से, हर तरह से मतलब परेशानी है। मर्ज से भी हर तरह से हम परेशानी है। कहाँ से आए हैं? निवाड़ी से, मध्य प्रदेश। कई बार आ चुके हैं? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन जो श्रद्धा वास्तविकता मैंने देखी है कि जो महाराज को जो चढ़ा देता है वो ले लेते हैं। नहीं तो क्या दिक्कत थी? आप यहाँ आए हैं, क्या दिक्कत? मैं दर्शन करने आया हूँ। दर्शन करने आए। दर्शन की वजह से ठीक है, महाराज जी है, ऐसे तो पूजनीय है, पंडित जी है, और भगवान जी का इतना बड़ा भारी मंदिर बनवानी किया है पंडित जी। तो किस तरीके से कि हम मरीज हैं? इसी में पड़ी एक और हर प्रकार का मरीज आता है और ठीक होते हैं यहाँ पे? अभी ये वही बता सकते हैं, ठीक मरीज बता सकते हैं, मरीज बता सकते हैं, मरीज बताता है। तो यहाँ जब मरीज बता जब यहाँ मरीज आते होंगे तो कुछ तो यहाँ आप सुनते होंगे कि आराम मिला है, नहीं मिला? उन्हीं के द्वारा सुनते हैं। वो का वहाँ गए, वहाँ से दिखा करके सीधे चले जाते हैं। पहले थोड़ी हमारे दरवाजे आके सामना पड़ता है, बैठ गए तो उनसे बातचीत होती रहती है। वही थोड़ा बताते हैं कि हम आए थे, हमारा काम सफल हो। कौन है चमत्कारी राकेश बाबा? बांदा जनपद के खपटिहा कला गांव में दरबार। खपटिहा कला के रहने वाले महज कक्षा 8 पास हैं बाबा। देवी भक्त पिता गांव में दरवाजे चारण गाया करते थे। भाट बाबा की थी पहचान। 3 भाइयों में बीच के भाई हैं राकेश शर्मा उर्फ चमत्कारी बाबा। कुछ वर्षों पहले तक खेती किसानी कर व जानवर चराते हुए परिवार का पेट पालते थे। आपको बता दें कि दरबार लगाने वाले इन बाबा की बात करें तो कुछ वर्षों पहले तक खेती करके व जानवर चराते हुए अपना व अपने परिवार का पेट पालते थे। बाबा ने अपनी जीविका चलाने के लिए गांव में अपने घर पर ही तेल और गेहूं पीसने की चक्की भी लगाई, जो दरबार लगाने के बाद से पूरी तरह बंद है। राकेश शर्मा उर्फ भाट बाबा और उसके परिवार का पूरा खर्चा अब दरबार से ही चलता है। ये हमने वेदों में सत्संग किया है, तो वेदों में भी ये चर्चा चलती है कि कलयुग में तंत्र विद्या रह जाएगी। तो इनकी जो तंत्र विद्या है, तो पहले तो ये चक्की चलाती थी। इसके बाद में इनके जो साधु हैं वो बहुत बड़े तंत्र विद्या के रिद्धि सिद्धि रखते हैं अपने पास में। तो उन्होंने जो है इनको फिट किया
अब क्या दिया क्या नहीं दिया, तब से फिर ये तंत्र विद्या इनको सिद्ध, मतलब चक्की बंद करके अब तो ये तंत्र विद्या इनको सिद्ध हो गई। और सिद्ध होने के बाद में अब फिर सब लोग बागों में जो है चर्चाएं होने लगी, तो आने जाने लगी। तो कहाँ कहाँ से लोग अब आते हैं? उनको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताने लगे। तो जो भविष्य बता देगा तो वो सिद्धि तो है ही है तंत्र की। ये तो कहाँ कहाँ से मरीज आते हैं? अरे लाला बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से। अच्छा, कई बार आ चुके बेटा? पहली बार आए हैं सर। क्या क्या लेते हैं यहाँ पर? यहाँ हम पहली बार आए हैं सर। हम नाम वाम लिखवाया था आपने? सर यहाँ आए, पहले मंदिर गए, बाबा ने प्रसाद दिए, बोले पहले मंदिर जाओ। फिर वहाँ से आए पूजा वूजा करके, फिर इधर लेके आए जीजा जी, वहाँ पे बैठे हैं। कितने का प्रसाद मिला था? कितने की पर्ची कटी थी? 60 रुपये का सर। और 60 रुपये की पर्ची कटी? जी सर। अच्छा, बाबा के पास दिखा दिया? अभी हैं अंदर। क्या सुना है बाबा के बारे में आपने? हम इधर बाहर बैठे थे, उधर क्या क्या सुना है कि कैसे हैं बाबा? क्या क्या बाबा बोलते हैं सीताराम सब लोग बोलो, और दवा ववा देते हैं बाबा। और कहे की दवा देते हैं बाबा? हमको सर ये तो नहीं मालूम है। यहाँ आई हो बाबा के पास, क्या है मामला, किसको दिखाने आए हो? मेरी फ्रेंड आई है, आई तो थी मुझसे मिलने, लेकिन उन्होंने बहुत जाना इन बाबा के बारे में, तो सोचती हैं कि एक बार दिखाना सही रहेगा, कि अपने बारे में पता करना, भूत भविष्य आगे जाने वाली लाइफ कैसी रहेगी या जो भी होगा उसके लिए। तो क्या बाबा भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये भूत बताते हैं जो आपकी पिछली ज़िंदगी में हो चुका है, जो आने वाली ज़िंदगी में होगा, और इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे लगा। कौन कौन से मर्ज का भी कुछ वो है? मर्ज का तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं सुना है, क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि क्या लाइफ में होने वाला है, क्या हो चुका है आपकी, वो सब कुछ जानते हैं। कहां से मिली बाबा को शक्ति? चमत्कारी दरबार लगाने वाले ये बाबा पंडोखर सरकार को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि इनके दरबार में जहां पर यहाँ बैठते हैं वहां पंडोखर सरकार की फोटो लगी है, जिन्हें बाबा अपना रिश्तेदार भी बताते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो बाबा पंडोखर सरकार और बाबा राकेश शर्मा उर्फ भाट बाबा दोनों साधु हैं। मतलब दोनों की पत्नियां सगी बहनें हैं, और राकेश बाबा को पंडोखर सरकार ने ऐसी कोई विद्या दी है या तरीका बताया है, जिससे ये बाबा भी पर्चा बनाकर लोगों को उनके बारे में बताते हैं। हालांकि राकेश शर्मा उर्फ भाट बाबा अपने अंदर कोई शक्ति नहीं बल्कि माता का चमत्कार मानते हैं। हम इस समय खड़े हैं बांदा जनपद के खपटिया कला गांव में, जहां यहाँ पर एक बाबा रहते हैं जो तमाम झाड़ फूक करते हैं, तमाम तरह की दवाएं करते हैं। बहुत सारे भक्त उनके यहाँ आते हैं, और जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो भी आते हैं। तमाम बीमारी से ग्रसित लोग यहाँ आते हैं। ये अंधविश्वास है या चमत्कार, इस बार आज हम चर्चा करने के लिए खपटिया गांव पहुंचे हैं। और खपटिया गांव के ये हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? भीखम सिंह। भीखम भाई, ये बाबा कौन है? राकेश बाबा। राकेश बाबा, ये किस तरह की सिद्धि प्राप्त है इनको? ये भगवान पाथाराय की कृपा है। गांव में अच्छे काम करते हैं, और बाहरी आदमी जो आते हैं सबका भला करते हैं। हम झूठ नहीं तो ये कब से सिद्धि मिली है? कितने साल हो गए? ये 8-10 साल हो गए। इससे पहले क्या करते थे? इसके पहले अपन खेती किसानी सीधे लोग थे। अच्छा, चक्की भी चलाते थे? चलाते। यानी चक्की चलाते चलाते इनको सिद्धि हो गई। हाँ, ये देवी की कृपा। यानी तेल पेरते पेरते ये हाँ, आज जनता को पेरने लगे। ये तो भगवान की कृपा है ना, जिसको इसको यही कहा जाए ना, बड़ा बना दे, छोटा तेल पेरते पेरते आज जनता को पेरने आज लगे। जनता को पेरने लगे। कोई जड़ा रहा है, कोई भूखा है, मगर ये सबकी मदद कर। अच्छा, यहाँ किसी पर को आटा किस देते तरीके से लोग आते हैं? कोई बच्चा न हुआ, किसी को भूत पेट है, किसी को कोई भी परेशानी है, कोई किसी को खिला दिया, तो यही है पत करता। तो यहाँ पर बच्चे भी पैदा कराते हैं? हाँ, कुछ और मर्ज में भी कुछ करते हैं क्या? हाँ, जैसे किसी को मर्द हुआ तो कुछ दवा ववा लिखते हैं। तो ये दवा क्या वैद्य भी हैं क्या ये बाबा? बाबा नहीं है, लिख देते हैं। नहीं तो लिख तो तभी सकते हैं ना। हाँ, हम जितना पढ़े लिखे। तो ये दवा भी इन्हीं के यहाँ से खरीदी जाती है? इन्हीं के, उसका भी पैसा लेते हैं? हाँ, उसका पैसा लेते हैं। अभी हमारे साथ एक और भाई है,
भाई क्या नाम है आपका? संजय सिंह नाम। कहाँ से आए हो? हम लोग खागा से हैं। खागा फतेहपुर जी। संजय भाई, कैसे आप लोग यहाँ आए हैं, कैसे सुना था यहाँ के बारे में? हम लोग यहाँ कपटी गांव में सुने थे कि वहाँ पे बाबा एक माफिया है, बहुत हैं, जानकार हैं। तो वहाँ से जब हम लोग आए यहाँ तो देखे तो हकीकत निकला। और उसके बाद जो जब हमने दारू वालों को लेके आए यहाँ पे तो काफी लोगों की देखा तो तमाम जनता भीड़ लगाई हुई थी, कोई किसी में ऐसे हुआ। तो हमने विश्वास रखा तो कि हमको भी लाभ मिल गया तो आना चालू हो गया। आपकी हमारा दूसरी बार है यहाँ पे। तो कई बार आना पड़ता है? यहाँ 3 बार आना। 3 बार आना पड़ता 3 है। बार आना। कैसे हाजिरी लगती है, पर्चा कैसे बनता है? पर्चा ऐसे बनता है, जब आप यहाँ से गाड़ी खड़ी करेंगे मंदिर के पास से बाबा के पास जाएंगे तो वहाँ पे आपको बाबा पूछेगा, नाम पूछेगा कि वो आपने नाम बताया तो उसने कहेगा कि आप क्या नाम है, वहाँ पर्ची आपकी बन जाएगी। तो वहाँ से आपको 60 रुपए का प्रसाद दिया जाएगा। 60 रुपए का प्रसाद दिया जाएगा। फिर उसके बाद तुमको मंदिर भेजा जाएगा। मंदिर में अपना दर्शन करो, जो 5 रुपए जो भी हुआ अपना चढ़ा दो। नहीं तो पर्चा कटाई कितना लगता है? 60 रुपए। वो तो 60 रुपए। और जो दवा खरीदनी पड़ती है उसका ऐसा अलग से? वो 51 रुपए। नहीं तो दवा का सिरप के हाँ, सिरप अगर सिरप का 51 का है चाहे जितने का हो? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। वो जैसा जिस रेट का है। हाँ, जैसे आदमी के जैसा मर्ज होता है वैसे उसी का। तो बाबा मतलब बाबा तांत्रिक है, बाबा जादू टोना करता है या बाबा वैद्य है? नहीं, वैद्य। आजकल नए नए बाबा और उनके दरबार सामने आ रहे हैं। के न्यूज ऐसे किसी भी चमत्कार का समर्थन नहीं करता है। लीजिए पेश है बांदा जनपद से 30 किलोमीटर दूर खपचिहा कला के एक बाबा के दरबार का पूरा फसाना। बाबा के चमत्कारी दरबार में दूर दूर से आने वाले उनके भक्त बाबा को बागेश्वर धाम की तरह चमत्कारिक बताते हैं। भक्त बताते हैं जिनके बच्चे नहीं होते उन्हें संतान सुख मिल जाता है। बाबा भूत प्रेत भगाने, शराब छुड़वाने का दावा करने के साथ ही सभी प्रकार के रोगियों को ठीक करने का दावा भी करते हैं। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है और कितना पाखंड, यह तो रहस्य बना हुआ है। बहरहाल जिस तरह से देश में खासकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बाबाओं की भीड़ बढ़ने लगी है, लोग इन बाबाओं के पीछे भाग रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि लोग कितने परेशान हैं और विज्ञान के इस युग में भी अंधविश्वास में फंसकर बाबाओं के चक्कर काट रहे हैं। क्या सुना था यहाँ बाबा के बारे में? बाबा के बारे में तो सुने हैं और बाकी मंदिर की आस्था की वजह से हम आए हैं। मेन मंदिर का आस्था है, जो आस्था है उसके चक्कर से हम लोग यहाँ आए। बाबा से मिलने जाएंगे क्या? हाँ, मिलने तो जाएंगे। अब आए हैं यहाँ तो मिलना तो आएंगे। क्या सुना है बाबा के बारे में? बाबा के बारे में ये सुने हैं कि पर्ची काटते हैं और कुछ चीज़ें अच्छी बताते हैं। अब तो हम तो पहली बार आए हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या मरीज भी देखते हैं वो लोग? हाँ, सुनने में आया है। क्या क्या किस तरह के मरीज देखते हैं? अब ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। आ चुके हैं आप? 3 बार आए हैं। क्या मानता थी? मानता ये बाल बच्चे परेशान थे तो फायदा हमको मिला। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? बिंदकी से आए हैं। तो कै बार आए थे? 3 बार। 3 बार। इसके पहले कै बार आ चुके? कितने दिनों पहले आए थे? नहीं 2 महीनों। कैसे पता चला कि फायदा मिला? फायदा मिला बाबा का जो है, जो कुछ है तो बहुत अच्छा है। बाबा बहुत अच्छे हैं। किस तरह करते हैं? क्या दवा दी थी? हाँ, दवा तो सभी कुछ करते हैं। तो बच्चे के लिए परेशान थे? नहीं, बच्चे के लिए नहीं। हाँ, ये बच्चे लोगों के लिए मतलब तबीयत खराब थी? तबीयत खराब थी, तबीयत सही रही। अब सही हो गई? यानी आप बुआ बन गई हैं, इस खुशी में आप यहाँ पर महाराज जी के यहाँ आई हैं। कितने दिन बाद बुआ बनी थी आप? क्या कोई परेशानी थी? कुछ परेशानी थी बच्चे होने में, तो यहाँ आने पे पूरी हुई थी? जी,
हमें तो पूरा विश्वास है, यहाँ आने पर हमें पूरा हुआ है और हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और हम जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक हमारी श्रद्धा है। कितनी बार आना पड़ा था यहाँ पर बाबा जी के पास? जितनी सर आपकी इच्छा हो जब भी नहीं, बच्चा कई बार बुलाते हैं कि बच्चा नहीं हुआ था तब आप आई थी आपकी? देखिए हमें कोई काउंटिंग तो कर नहीं रखे हैं, लेकिन 2, 3 बार 4 बार क्या क्या दवा दी थी क्या कोई बाबा ने? नहीं दवा हो तो वैसे कोई नहीं, आशीर्वाद देते हैं बाबा ने और जो है अपना वो खूब झाड़ भी की थी? नहीं अरे ये नाती हमारा बच्चा बाबा जी हमारा बेटा भी यहीं का है, बेटा मेरा नाती। बाबा को आया था मां का सपना। राकेश शर्मा उर्फ भाट बाबा बताते हैं कि उन्हें माता रानी ने सपना देखकर लोगों का दुख दूर करने को कहा था। आप खुद सुनिए क्या कहते हैं राकेश शर्मा उर्फ भाट बाबा। मंत्र जानता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, पूजा करना जानता हूँ। बाबा की कृपा है, बस हनुमान जी की कहा आपकी कृपा है बाबा। अब मेरे लिए कोई भी कुछ कह दे, जैसे आप ही कुछ कर रहे हैं, श्रद्धा है आपकी कृपा है, श्रद्धा है। बस ये कृपा है, बस और कुछ नहीं है, बाकी सब मैया की कृपा है। महाराज अब रोजी रोटी आपकी कैसे चलती है? रोजी रोटी हमारी चल रहा है, खेत पात भैंसी स्पेलर गाड़ी घोड़ा भैंसी तो बंद हो गया महाराज। स्पेलर जब इच्छा है तो चला लेता हूँ अपने लिए। और जो हमें कोई श्रद्धा से दान दक्षिणा पूजा पाठ के लिए वो दे दिया, वो अपना ले लेते हैं। जो हमारा कर्म है पूर्वों का सनातन का, उसी से काम चल रहा है। नहीं जमीन है अपनी खेती बाड़ी से। महाराज कितना कमा लेते हो? मेरे पास कुछ नहीं, जो 10-50-100 रुपए कोई। अच्छा आप इन्हें से पूछिए कि मुझे कितना दिया है, कोई श्रद्धा से बता दे, दिया है लोगों कोई बता दे कि महाराज जी के साथ लिए कितना लिया है आपको? कैसे बनता है बाबा का पर्चा। बता दें कि बाबा के चमत्कारी दरबार में आने वाले लोग ज्यादातर बाहरी और दूर दराज से ही हैं। वहीं क्षेत्रीय और गांव के लोग जो बाबा को पहले से जानते हैं, वह बाबा के चमत्कार को पाखंड ही मानते हैं। आने वाले लोग सबसे पहले बगल में बनी दुकान, जिसे बाबा का छोटा भाई और उसकी पत्नी चलाती है, वहीं से 60 रुपए जमा कर नंबर लगाते हैं। वहीं से पूजा का प्रसाद लेकर नंबर का इंतजार भी करते हैं। बताते हैं अगर कोई भक्त किसी और दुकान से प्रसाद लेकर नंबर लगाता है तो उसका नंबर सबसे पीछे कर दिया जाता है, जिससे लोग बाबा की दुकान से ही प्रसाद और पूजा का सामान खरीदने को मजबूर है। इसके चलते कई बार विवाद भी हो चुका है। बाबा के चमत्कार का मायाजाल। लोगों की माने तो बाबा पूजा पाठ, भूत भगाने के तंत्र मंत्र के अलावा रोगों का भी इलाज करते हैं और हजारों रुपए की दवाएं भी लिखते हैं, जिन्हें बाबा की ही दुकान में खरीदना पड़ता है, जिसे लोग बाबा और पाथा माई का चमत्कार मानते हैं। लेकिन स्थानीय लोग इसे बड़े व्यापार के रूप में देखते हैं। लोगों का कहना है कि बाबा का दरबार हर दिन पूरे दिन लगता है और रोज 300 से 400 लोग प्रतिदिन आते हैं। हर दिन तकरीबन 2 लाख की कमाई। बाबा की कमाई की बात करें तो 60 रुपए का पर्चा, तकरीबन 400 लोग मतलब 24,000 रुपए। 400 लोगों यानी 100 लोगों को भी 1,000 रुपए की भी दवा लिखी तो 1 लाख रुपए। वहीं शराब छुड़वाने की दवा पिलाने के 1,000 प्रति व्यक्ति। हवन सामग्री और जो पैसे बाबा के भक्त चढ़ा देते हैं वो अलग। इस तरह से अगर बाबा की कमाई का कुल आकलन करें तो प्रतिदिन की कमाई लगभग 2 लाख रुपए आकी जाती है, जिसका कुछ भाग बाबा मंदिर में भी लगाने का दावा करता है। यह वही कमाई है जिस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। कभी चक्की चलाकर अपना पेट पालने वाले बाबा चक्की में बैठकर लोगों के पर्चे बनाकर उनका दर्द ठीक कर रहे हैं। पाथा दाई मंदिर और वहां का इतिहास। वास्तविक हकीकत क्या है? मतलब ये माता रानी की कृपा तो है, लेकिन बाबा का क्या है कि हकीकत अब क्या है? यही देखा जा सकता है माता रानी की कृपा। जैसे हम लोग अभी तांत्र मंत्र के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो ये माता रानी की ही कृपा बोली जाएगी। लेकिन इसके पहले ये बाबा क्या करते थे? बाबा भी अगर जो भी काम करते हैं तो सब माता रानी का नाम लेके करते हैं।
बाबा कब से सिद्धि मिली इनको? ये इनको सिद्धि क्या है, एक इनके हैं साड़ू जी हैं जो पंडोकर सरकार में हैं, तो वो भी यही काम करते हैं, तो हो सकता है। या पंडोकर सरकार जो करते हैं वो इनके साड़ू हैं क्या? हाँ, वो साड़ू है इनके, सगे साड़ू है पंडोकर सगे सरकार। साड़ू है इनके, तो वही हो सकता है उन्हीं की थोड़ा सा विद्या मिल गई हो तो अपना काम काज कर रहे हैं। तो वही पंडोकर सरकार के तर्ज पर ये भी यहाँ पर कर रहे ये हैं। भी यहाँ पे कर रहे हैं। पहले क्या करते थे ये? पहले शुरू में बस वही करते थे, ऐसे ही झाड़ फूक थोड़ा नहीं, सा इससे किसानी करते थे, चक्की भी चलाते थे। चक्की भी चलाते थे, अपना काम काज। अभी 6-7 साल पहले तक चक्की इनकी चलती रही। चक्की चलाते थे, उसी में काम काज, तेल पेरते थे और भैंसे गाय वगैरह। और इसके बाद इनको सिद्धि प्राप्त हुई और फिर ये चक्की बंद करके ये सब करने लगे। जैसे चालू हुआ वैसे करने लगे। आपको बता दें कि बांदा जनपद का सबसे बड़ा गांव खपटिहा कला अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। इस गांव में वैसे तो लगभग आधा सैकड़ा मंदिर हैं, लेकिन पाथा माई मंदिर, गड़ीदाई मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, श्री कृष्णा राधा मंदिर, काली माता मंदिर, खेड़ापति जैसे बड़े मंदिर हैं, जहां कहीं ना कहीं श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, रामायण, हवन यज्ञ आदि होते रहते हैं। पाथा माई गांव की प्रमुख देवी मानी जाती है, जिनका मंदिर पुरातन काल से बना हुआ है। गांव के लोगों के सहयोग से पहले भी जीर्णोद्धार किया जा चुका है, लेकिन बाबा के चमत्कार के बाद इस मंदिर को और भव्यता प्रदान की गई। इस मंदिर में स्थापित भगवान शंकर की मूर्ति और उनका नंदी आकर्षण का केंद्र है। ऐसी मूर्ति दूर दराज कहीं नहीं दिखाई देती है। बांदा से के न्यूज के लिए संवाददाता भगत सिंह की रिपोर्ट।